हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 10th मैथ क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 60 है, ट्रायंगल है इसमें ए बी सी, इसमें तीनों कॉर्नर पर ए बी सी पर घोड़े बांधे गए हैं जिनकी रोप ऑफ लेंथ है 7 मीटर, और इस कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी में साइड की लेंथ है ए बी की 20 मीटर, बी सी 34 एंड ए सी 42। इसमें पहला पार्ट तो ये है कि उन जो हॉर्स हैं उन्होंने टोटल कितने एरिया में ग्रेज किया है, मतलब घास को चरा है। तो ये भी एक सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर। इनका एंगल नहीं दे रखा है, लेकिन तीनों की जो रेडियस है वो 7 होगी। तो इस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा एंगल ए अपॉन 360 प्लस इस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा कितना एंगल बी डिवाइड में 360 प्लस थर्ड वन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई सभी में कॉमन है, 7 का स्क्वायर सभी में कॉमन है 49, इंटू में नीचे बचेगा और नीचे सभी के 360 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो पाई किस गए 22/7 इंटू 49/360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। 2 जा 11 जा 7 7 जा, ये आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया में वो ग्रेज करेंगे। सेकंड पार्ट है कि कितना एरिया में वो ग्रेज नहीं करेंगे, रिमेनिंग पार्ट। तो कैसे निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तीनों साइड दे रखी हैं तो हीरोन फॉर्मूले से ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और उस कंप्लीट में से इन तीनों सेक्टर का एरिया जो कितना है 77, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो इस ट्रायंगल का रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। 72 क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आंसर मैच नहीं किया। तो हमने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर रहे हो आंसर मैच नहीं करता, तो आपने जो सोल्व किया है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आपने सही डायमेंशन ली हैं, और अगर वो सही है, आपका फॉर्मूला भी सही है, प्रॉपर्टी सही है, तो इट मीन्स हो सकता है कि क्वेश्चन में भी गलती हो। तो देखते हैं, जैसे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल फिगर है, इसका एरिया निकालना है। जैसे ओ ए बी सी डी, ये 7 है, ये 14 है, ये यहाँ पे 60, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ओ ए बी सेक्टर का एरिया माइनस में ओ सी डी सेक्टर का एरिया। ओ ए बी का सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है कंप्लीट का 14 थीटा अपॉन 360, माइनस में ओ सी डी का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये कैंसिल कैंसिल, 7 2 जा 7 7 कैंसिल, 2 3 जा 2 से 11, 2 3 जा 2 से 11, यहाँ पे कितना बचेगा 22, 14 जा 308 डिवाइड में 3 माइनस 77/3, एलसीएम लेंगे 3 ऊपर बचेगा 308 माइनस 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 23 डिवाइड में 3। अब इसको कैंसिल कर दो, 3 से 3 7 जा 21, 77 ही आएगा इसका। आप पूछ रहे, आपने यही कहा था कमेंट बॉक्स में 77 आ रहा है, कुछ और है आपका आंसर जो भी है, तो वो रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग तो इतना ही इसका आंसर आएगा, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट वन जो आपकी डाउट है वो है कि एक सर्कल की रेडियस √50 है और लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो आपकी 10 है,
तो सेगमेंट का एरिया निकालना है। सर्कल की रेडियस √50 और लेंथ ऑफ कोड ए बी है वो है आपकी 10। तो देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए का स्क्वायर कितना होगा, √50 का स्क्वायर 50, ओ बी का स्क्वायर कितना होगा, √50 का स्क्वायर 50, ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100। आपने क्या देखा, 50 + 50 इज 100, इट मीन्स टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या है, किसी ट्रायंगल की एक साइड के स्क्वायर के इक्वल अदर टू साइड के स्क्वायर का सम इक्वल है तो उस साइड्स का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। तो ए बी का अपोजिट एंगल 90 डिग्री। अभी सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया जिसकी रेडियस भी है और थीटा भी, सेक्टर का एरिया माइनस में इस ट्रायंगल का एरिया, और इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 90 डिग्री है। तो इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यही था कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये नहीं दे रखा था, इस एंगल को हम निकालेंगे जो साइड्स हैं हमारे पास इस ट्रायंगल की उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, a drain covering made of foam a square metal plate of size 40 having 441 holes of diameter 1 centimeter each drilled in it. Find the area of remaining square. एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 40 सेंटीमीटर और इसके अंदर छोटे छोटे जो होल हैं वो होल हैं 441। नंबर ऑफ होल कितने हैं, 441। डायमीटर दे रखा है, प्रत्येक जो सर्कल है, सर्कल टाइप का होल, इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगी, रेडियस ऑफ इच होल इज 1/2 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर प्लेट के अंदर जो ये होल किए गए हैं, इनके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में से इन सभी होल्स का एरिया घटा देंगे। एक होल का एरिया πr², r कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो π/4 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन होल। टोटल होल कितने हैं 441, तो इनका टोटल एरिया कितना होगा, जो एक होल का एरिया उसको उनकी नंबर ऑफ होल से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई किस गया 22/7, डिवाइड में है 4, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 6 जा 42, 2 7 3 जा 2 2 जा 2 11 जा 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69, डिवाइड में 2। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करो 346.5, ये आ जाएगा। जो आपके नंबर ऑफ होल हैं 441, इनका टोटल एरिया ये होगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आपको निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया हो गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सभी होल्स का एरिया। इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करके आपका जो कैलकुलेशन आती है उतना सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन, PQRS is a diameter of a circle, radius 6 centimeter.
PQRS, ये साइडेड पोर्शन आपका PQRS है, वो कंप्लीट सर्कल का डायमीटर है, और जो कंप्लीट सर्कल की रेडियस है वो 6 है, तो PS कितना हो जाएगा डायमीटर 12 सेंटीमीटर। फिर इसमें दे रखा है PQ इक्वल है QR इक्वल है RS, ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो 12 के 3 पार्ट करो कितना हो गया 4, ये भी 4, QR भी 4, RS भी 4, तो PQ आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, QS हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर निकालना है या एरिया देखते हैं, चलो दोनों निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस में इस सेमी सर्कल का एरिया और माइनस में इस सेमी सर्कल का एरिया। तो कंप्लीट सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर कितना है कंप्लीट का, डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 पाई आर स्क्वायर, प्लस में 1/2 पाई आर स्क्वायर, इस सेमी सर्कल का डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगा 2, माइनस में थर्ड सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 8 है तो रेडियस 4, 1/2 पाई सभी में है, कॉमन ले लो, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1/2 पाई 36 माइनस 16 20 प्लस 4 24, 2 से कैंसिल 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका एरिया। अगर निकालना हो आपको पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो के पैरामीटर क्या होता है आउटर बाउंड्री, ये प्लस में ये प्लस में ये, इसमें ये माइनस नहीं करना, बाउंड्री है वो तो ऐड होगी, एरिया होता तो सब्ट्रैक्ट करना था इसमें से जो आपने किया है। तो इस पैरामीटर क्या होगा इस शेडेड पोर्शन का, ये कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो इसका ये क्या होगा आपका पाई आर, आर कितना है 6, प्लस में इसका पाई आर, इसकी आर कितनी है 2, प्लस में इस सेमी सर्कल का पाई आर, आर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 6 2 8 4 12 पाई सेंटीमीटर, एरिया स्क्वायर में हो जाएगा और पैरामीटर है वो सेंटीमीटर में। मैथमेटिकली नंबर में इक्वल है 12 पाई, बट यूनिट है वो डिफरेंट है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है। नेक्स्ट वन, find the area of shaded region of figure, कंप्लीट है वो शेडेड है, इसमें जैसे 14/7 ए बी है वो 14 दे रखा है, ए बी की लेंथ 14 और ये इसकी 7 रेडियस, इट मीन्स ये भी कितना है 14 है, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो गया 7। तो इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस में इस सेमी सर्कल का एरिया और इस सेमी सर्कल का एरिया, इन दोनों सेमी सर्कल की रेडियस सेम है, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7, तो इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा, जैसे 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7, ये तो एक सेमी सर्कल का एरिया हो गया, इन दोनों का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में एरिया ऑफ इस सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 22, 2 से 7 7 से 7, ये भी कितना आ गया 22 प्लस 22 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेम ही है मतलब हाफ है,
तो इसका हाफ कर देंगे। ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया है। इसका ही पैरामीटर निकालना होता है, क्या निकालते हैं, पाई आर प्लस में पाई आर प्लस पाई आर। इन दोनों की रेडियस 7 होती है और इसकी 14 होती, ये टोटल 28 पाई आ जाता। नेक्स्ट वन, ABCP ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है जिसमें ABC 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम से AC की लेंथ आ जाएगी 14√2। जो ACQ सेमी सर्कल का डायमीटर होगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7√2। ऐसा क्वेश्चन पीछे हमने करवाया था, तो इसको हम मोटा मोटी कर लेते हैं। ACQ सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका 7√2, 7√2 इंटू 7√2 स्क्वायर है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस भी 14 है, हाइट भी 14 है। तो इस सेमी सर्कल में आपने इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया तो कंप्लीट फिगर का एरिया हो गया। तो इस कंप्लीट में से ये आपका सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 14 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इनको सोल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। नेक्स्ट वन, on a square and kerchief 9 circular design each of radius 7 centimeter are made. ये स्क्वायर टाइप का हैंडकरचीफ है, इसके ऊपर 9 सर्कल हैं, सभी सर्कल इक्वल हैं। एक दूसरे से टच हैं। प्रत्येक सर्कल की रेडियस 7 है, रेडियस 7 है तो डायमीटर 14, डायमीटर 14, डायमीटर 14। तो कंप्लीट ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितना होगी 14, 14, 14, 3 टाइम 14 कितना होगा 42। ये कहता है इस स्क्वायर में से ये सर्कल काट लिए जाते हैं तो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका एरिया हमें निकालना है। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे होगा, स्क्वायर का एरिया माइनस में 9 सर्कल का एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड माइनस में 9 सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 9 का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, इन सभी मल्टीप्लाई करके इनकी मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा वो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको करके देखेंगे। तो इस प्रकार आपके जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो आप यूं करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन में फिगर नहीं है। तो मैंने बताया था आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसमें ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसमें सेक्टर बनाए जा रहे हैं, सेगमेंट बनाए जा रहे हैं, वो अपने आप कंस्ट्रक्ट करके बना के देखें। या फिर किसी क्वेश्चन के आंसर में फॉल्ट नजर आता है, आपका आंसर कुछ हो रहा है, आंसर कुछ और दे रखा है, तो आप देखें कि आपने जो नंबर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं वो एज इट इज लिए हैं या आपने कुछ चेंजिंग किया है, 7 की जगह 14, 14 की जगह 7 या 9, 10
एक्सचेंज कर दिया हो, वहाँ पे भी आपको मिलता है कि ये सही है, फिर आप प्रॉपर्टी देखो क्या पूछा था हमने, कैसे निकाला, फिर से उसको निकाल के देखें, आपका आंसर फिर से वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन के आंसर में फॉल्ट है। तो एक बार वो कमेंट बॉक्स में डाल के छोड़ें, जिसे मैं वीडियो में करके दिखाऊं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में फॉल्ट है या आंसर में फॉल्ट है। तो इस प्रकार आप करेंगे। थैंक यू।